जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। कार्तिक मास की मधुर सुबह थी। गोकुल में हल्की हल्की धूप का स्वर्ण प्रकाश फैल रहा था। नंद बाबा के आंगन में गायें रंभा रही थी। ग्वाल बाल हंसी ठिठोले में मगन थे और यशोदा मैया अपने लाडले कान्हा को निहार रही थी। आज का दिन कुछ विशेष था क्योंकि यह गोपाष्टमी का पावन पर्व जो था वो दिन जब छोटे से ग्वाल बाल श्री कृष्ण को पहली बार गायों को चराने की अनुमति मिलने वाली थी। श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से धीरे से कहा, मैया आज मुझे भी बछड़ों के साथ गौ माता को चराने जाना है। सुनकर यशोदा मैया मुस्कुराई, पर उनके वात्सल्य में हल्की चिंता भी थी। उन्होंने अपने लाडले कान्हा के चेहरे को दोनों हथेलियों से थाम कर देखा, मानो पूछ रही हूँ इतना छोटा बच्चा भला कैसे जाएगा। लेकिन उसी क्षण आंगन की ओर से नंद बाबा ने प्रेम भरी मुस्कान से कहा, यशोदा की जी, यह गोकुल का नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड का रखवाला है। आज हमारी गायें अपने स्वामी के साथ वन की यात्रा पर निकलेंगी और उसी समय एक सबसे सुंदर, शांत और दिव्य गौ माता श्री कृष्ण के पास आकर अपने मुख से उन्हें स्पर्श करने लगी। उसकी आंखों में प्रेम का सागर था, मानो वह कह रही हो, हे गोपाल, आज से तुम हमारे रक्षक, हमारे नाथ और हमारे बाल पालक बनोगे। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मेरा और मेरे वंश का कल्याण होगा। और कान्हा ने बड़े प्रेम से उसके सिर को सहलाया। जहाँ तुम रहोगे वहाँ मेरा और मेरे वंश का कल्याण होगा। और कान्हा ने बड़े प्रेम से उनके सिर को सहलाया। उनके आंखों में अपार कोमलता थी। फिर कान्हा गोमाता से बोले, मैया, जो जीव तुम्हारे चरणों की धूल में लीन हो जाए उसे जीवन में कभी कोई अभाव नहीं होगा। तुम्हारी सेवा ही मेरा धर्म है और तुम्हारी रक्षा मेरा व्रत। और उनके चरणों से धरती पर हरियाली खिल उठी। गोकुल की वायु में एक अनुपम शांति फैल गई। गोकुल के सभी ग्वाल बाल तैयार थे। श्री कृष्ण हाथ में बंसी लिए गायों के आगे आगे प्रेम से चल रहे थे। पीछे से बलराम, मदन मोहन समान ग्वाल बाल और हंसी उल्लास, भक्ति और प्रेम की लहरें। आज से कृष्ण बने गोपाल, गोविंद, गोपाला, गायों के रक्षक, धरती के पोषक और संपूर्ण सृष्टि के आधार। प्रिय श्रोताओं, जब मन भक्ति, प्रेम और धैर्य से पूर्ण हो जाए, हम सभी सुने गोपाष्टमी की महिमा और कथा, जो भक्त को धन, सुख, वैभव और हृदय में श्री कृष्ण की अनंत कृपा प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गौ सेवा में बीता, इसलिए उनका एक नाम गोपाल पड़ गया। पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज और गोमे लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्हें पूतना के मृत शरीर को छुआ था। और गाय की पूंछ को भी श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारती हैं। तीनों लोगों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गौ माता करती है। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा मैया ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र और पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। यह है गौ माता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। वे ब्रिजराज किशोर ब्रिज के वनोपवनों में, गिरिराज की मनोरम घाटियों में और कालिंदी के कमनी फूलों पर नंगे पांव गोप समूहों के साथ गौओं के पीछे पीछे घुमा करते थे। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, लेकिन श्री कृष्ण तो गौओं को धोने का काम भी स्वयं ही करना चाहते थे। श्री कृष्ण जी कहते थे, तनक कनक की दोहिनी देरी मैया, तात दुहन सिखवन कियो मोही दोहरी मैया। सूरदास जी ने यशोदा मैया और अपने लाडले कान्हा के आपसी संवाद से गो महिमा और श्री कृष्ण की गो भक्ति का देखिए कितना मधुर सुंदर वर्णन किया है। आज हूँ मैं गाय चरावन, जय हूँ वृंदावन के भांति भांति फल अपने कर्म में
खेहू ऐसी बात कहो, जवारे देखो अपनी भांति तनक तनक पग चली है, कैसे आवत हुई है। राति प्रात जात ले चारन घर आवत है, सांझ तुम्हारो कमल बदन कुमले है, रेंग धाम की माज तेरी सो मोहि धाम न लागत। भूख नहीं कछु नेक सूरदास प्रभु कहियो न मानत। परियोनी टेक आज कन्हैया जी अपनी मैया से गाय चराने के लिए जाने की जिद कर रहे थे और कहने लगे कि मैया भूख लगने पर वो वन में तरह तरह के फलों के वृक्ष से फल तोड़कर खा लेंगे। पर मैया का हृदय इतने छोटे नन्हे सुकुमार बालक के सुबह से लेकर शाम तक वन में रहने की बात से डर गया और वे कन्हैया को समझाते हुए कहती हैं कि कन्हैया, तुम इतने छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे और लौटते समय तक तो तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुमला जाएगा। लेकिन नन्हे से कन्हैया के पास तो मैया के हर सवाल का जवाब है। वे मैया की सौगंध खाकर कहते हैं, मैया ना तो मुझे घाम लगेगी और न ही भूख। और वे माता का कहना ना मानकर गोचारण की अपने हट पर अड़े रहे। मोर मुक्ति वनमाली पीताम्बरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मलमल कर गौ को स्नान कराते, अपने पीताम्बरी से ही गौ का शरीर बजते सहलाते और बछड़ों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते। फिर पुष्पों के गुच्छों से गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते। तिनके इकट्ठे करके स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गौ के पीछे वे वन वन में हर दिन नंगे पांव कोश कंकड़ काटे सहते हुए उन्हें चराने जाया करते। गायें तो उनकी आराध्य है और आराध्य का अनुगमन जूते पहनकर तो कभी होता ही नहीं। पर ब्रह्म श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कभी कभी कोई छड़ी नहीं रखते थे, बल्कि वे तो मधुर स्वर में बंसी बजाते हुए गायें चराने जाते थे और वे गायों के पीछे पीछे ही जाते, गौ के पीछे पीछे ही लौटा करते थे। गायों को अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाते, सुबह गौ समूह को साष्टांग प्रणाम करते और सायंकाल पांडुरंग बन जाते, यानी कि गायों को खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला पड़ जाता था। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता तक अपने लोगों को छोड़कर ब्रिज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गायों के पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में बंशी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी। जब वन में गौ के समूह को लेकर वे लौटते तो उस समय उनकी छवि की शोभा भी को देखने के लिए ब्रिज की सारी गोपियां रास्ते के दोनों ओर खड़ी रहा करती और आपस में कहती, सखी तनिक श्याम सुंदर के रूप माधुरी को देख, मोहन गौ चरा कर आ रहे हैं। उनके मस्तक पर नारंगी पगड़ी है जिस पर मयूर पिच का मुकुट लगा है। मुख पर काली काली अलग बिखरी हुई है और जिनमें चंपा की कलियां सजाई गई हैं। चंचल नेत्र है, टेढ़ी बोहें, ललाट अधरों पर खेलती मधुर मधुर मुस्कान और अनार के दानों जैसी दंत पंक्ति वक्ष स्थल पर वनमाला और गाय के खुर से उड़कर मुख पर लगी धूल बड़ी सुहावनी लग रही है। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी वंशी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुणावली गाती चल रही है। गेरू आदि से विचित्र सुंदर नट के समान वेश में यह नवल किशोर मस्त गजराज की तरह चलते हुए आ रहे हैं। चलते समय उनकी कमर में करधनी के कंकड़ी और चरणों के नपुरों के साथ गौ के गले में बंधी घाटियों की मधुर ध्वनि, यह सब मिलकर मानो कानों में अमृत खोल रहे हों। इस सावले सुकुमार की चितवन में चंद्रिका में मुरली में ऐसी कौन सी मोहिनी है जो इनके देखते ही सुर नर मुनि खग मृग सब के सब मोहित हो जाते हैं और हमारा मन कभी भी घर में नहीं लगता। और श्री कृष्ण को तो केवल गौ से ही नहीं बल्कि गोरस यानी दूध दही मक्खन आदि से भी अद्भुत प्रेम था।
जितना प्रेम उन्हें गौ से था उतना ही गोरस से भी था, और उन प्रेम के कारण ही श्री कृष्ण गोरस की चोरी भी किया करते थे। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुस्तिक, चारनूर, कुवलिया पीठ आदि और कंस का वध गोरस के अद्भुत चमत्कार के ही प्रमाण है। और इसी गोदुख का पान कर गोदुग्ध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार को दिया था। और श्री कृष्ण ने गोमाता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़ा कर लाए, गौ के लिए ही काले हरित को शुद्ध किया, कालिया हृद का जल पीने से जो गौएं मृत्यु को प्राप्त हुई थी उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गौ और ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को भी अपने कनिष्ठ का उंगली पर बड़ी सहजता उठा लिया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से और कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं, उसी तरह हे कृष्ण आप हमारे राजा गोविंद हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ही गोधन की 100 शपथ प्रचलित कराई। वंशी की धुन से हर गाय का नाम लेकर वे उन्हें पुकारते थे, और वंशी की मधुर धुन सुनकर चाहे वे गायें कितनी भी दूर हो क्यों न हो, दौड़कर एक ही क्षण में श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती और चारों ओर से उनको घेर कर खड़ी हो जाती। मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उनकी पूजा भी की जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय और गोविंद की विधि अनुसार पूजा करने से धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। गोपाष्टमी की तिथि को लेकर मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण को गोचारण के लिए पहली बार घर से निकले थे। वैसे तो मैया यशोदा जी श्री कृष्ण को प्रेमवश कभी भी गोचारण के लिए नहीं जाने देती थी। सोचती थी कि कान्हा अभी बहुत छोटे हैं। लेकिन एक दिन कन्हैया ने जिद पकड़ ली और कन्हैया ने इसी जिद के चलते गो चराने के लिए जाने के लिए कहा। तब यशोदा जी ने ऋषि सांडिल्य जी से कहकर मुहूर्त निकलवाया और पूजन के लिए अपने कान्हा को गो चराने के लिए भेजा। तभी से गोपाष्टमी को गैया और गोविंद की पूजा का विधान माना जाता है। एक बार कान्हा जी जब 6 वर्ष के हुए तब उन्होंने अपनी मैया से कहा, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। तब उनकी मैया ने पूछा कि हाँ लल्ला, अब तो तुम बड़े हो गए हो, बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तब कान्हा ने कहा कि माँ अब बछड़ों के साथ साथ गायों की भी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैया ने कहा ठीक है, तुम नंद बाबा से पूछ लो। मैया के ऐसा कहते ही कान्हा तो तुरंत पहुँच गए नंद बाबा के पास और एक ही सांस में नंद बाबा से सारी बात कह डाली। तब नंद बाबा कहने लगे कि लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, इसलिए अभी तो तुम बछड़े ही चराओ। लेकिन कान्हा जिद करते हुए कहने लगे, ना बाबा अब तो मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, मैं तो गायें ही चराने के लिए जाऊंगा। जब श्री कृष्ण नहीं माने तो नंद बाबा ने थक कर कहा और उनकी जिद के आगे हार गए। कहने लगे ठीक है लल्ला, तुम शाल्य ऋषि को बुला लाओ और वहीं गाय चराने का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। उसी दिन से तुम गायें चराना आरंभ कर देना। श्री कृष्ण के मन में तो गौ चराने के लिए इतनी तावली थी कि वे झटपट शांडिल्य ऋषि के पास पहुंचे और एक ही सांस में सुनते ही सारा समाचार कह सुनाया। तब माँ शुनि ने कहा कि कान्हा अभी तो गोचारण का कोई भी मुहूर्त नहीं है, कुछ दिनों के बाद मुहूर्त निकलेगा, तुम्हें बता देंगे। उस दिन से तुम गैया चराना शुरू कर देना। लेकिन कान्हा जी भला किसी की बात कहाँ मानती, उन्हें तो हर हाल में उसी क्षण में गैया चराने जाना था। तब वे ऋषि से कहने लगे कि मुनिवर, अगर आप आज ही गोचारण का मुहूर्त निकलवा देंगे ना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा।
अब शांडिल्य ऋषि भी कान्हा जी की बातों में आ गए। द्वापर युग में गैया चराने का भी मुहूर्त निकाला जाता था। जो ग्वाल बाल थे उन्हें पूजा करवाने के बाद ही उन्हें गायों को सौंपा जाता था और फिर वे नन्हे ग्वाल बाल वन में जाया करते थे अपनी गाय और बछड़ों को लेकर। तो यही विधि विधान कान्हा जी को भी पूरा करना था। इसी परंपरा का पालन उन्हें भी करना था। अब शांडिल्य ऋषि नंद बाबा के महल में आ गए। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। नंद बाबा ने जब उन मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप हमारी लला के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताएं, न कि कब से गोचारण प्रारंभ करना चाहिए। तब कान्हा जी जब मुनि की तरफ ही देख रहे थे तो उन्हें देखते ही मुनिवर बोले कि नंद बाबा, अभी तो आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो अगले कई महीनों तक गोचारण का कोई मुहूर्त ही नहीं है। आप अपने कान्हा का गोचारण मुहूर्त आज से ही प्रारंभ करवा दीजिए। अब क्या था, झटपट महल में गोचारण की पूजा की तैयारियां होने लगी। मैया यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया, उन्हें नए वस्त्र पहनाए और उनके केशों में मोर पंख भी लगा दिया। अब जैसे ही नन्हे लल्ला के पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो कन्हैया जी बोले, मियाँ तब तो ऐसी 1000 जूतियां भी आपको बनानी पड़ेंगी। लल्ला की बात सुनकर मैया हैरान हो गई। बोले, कान्हा क्यों? तो कान्हा जी बोलने लगे, मैया पहले मेरी गैया और उनके बछड़ों के लिए जूतियां लेकर आओ। जब